जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। तो आ गए हैं हम एपिसोड नंबर 2 लेकर सेल थ्योरी का। ठीक है, तो सेल थ्योरी आप बचपन से तो नहीं, 9th क्लास में पढ़ी थी आपने सेल थ्योरी। आपने ये पढ़ा था 9th क्लास में कि आप की जो सेल थ्योरी है इसको मैथियस स्लाइडन और थियोडोर स्वान के नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फॉर्मुलेट किया था, जिन्होंने दिया था। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? मैथियस स्लाइडन और थियोडोर स्वान। ठीक है, तो ये जो मैथियस स्लाइडन है ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट। जर्मनी का माल था, जर्मन बॉटनिस्ट था, जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस स्लाइडन। एंड थियोडोर स्वान ही वॉज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट यानी एनिमल्स की स्टडी करी थी इसने, ब्रिटेन का था और एनिमल्स की स्टडी करी थी, और जर्मनी का था और प्लांट्स की स्टडी करी थी। ठीक है, तो ये याद रखना, ये भी एक क्वेश्चन है कि मैथियस स्लाइडन जर्मन बॉटनिस्ट, थियोडोर स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, देखो इसका थोड़ा सा ट्रिक्स ही बता देता हूं मैं याद करने की। देखो जो स्वान होता है ना, स्वान, ठीक है, स्वान का मतलब क्या होता है? स्वान, श्वास से आप कनेक्ट कर सकते हो, श्वास, स्वान। ठीक है, तो श्वास कौन लेता है? लिविंग एनिमल्स, वैसे प्लांट्स भी लिविंग होते हैं लेकिन सांस लेना, धक धक करने लगा, हाँ, तो ऐसे ह्यूमन बीइंग करते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इन्होंने जू में एनिमल्स रहते हैं, जूलॉजिस्ट। तो थियोडोर स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, ओके। अच्छा सर ये बताओ कि ये याद कैसे रहेगा कि ये ब्रिटिश था या जर्मन था? देखो ये भी याद रह जाएगा। स्वान मतलब श्वास, यानी आप समझेंगे एनिमल से कनेक्ट करके आप इसको जू तक यानी जूलॉजिस्ट तक लेके जाएंगे, और उसके बाद में आप इंसान यानी ह्यूमन को इमेजिन करेंगे। ह्यूमन इज अ बीसी। ठीक है, हम एक कॉमन, एक बहुत ही शब्द का यूज करते हैं, एक ये बहुत ही सुसज्जक शब्द है बीसी। ठीक है, तो बी से ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, कुछ भी, या आप कुछ भी याद कर सकते हो, मतलब बीजेड, बिजी। ठीक है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, बीजेड। ठीक है, हाँ ये भी तो याद रह सकता है ना, जीबी, जर्मन बॉटनिस्ट, जीबी। ठीक है, ओके, गीगाबाइट, जीबी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। आई होप समझ में तो आ ही रहा होगा, है ना, समझ में आ रहा होगा ना। चलो अब हम पढ़ते हैं कि जो जर्मन बॉटनिस्ट हैं मैथियस स्लाइडन, उन्होंने 1838 में, साल याद रखना, 1838 में उन्होंने क्या करा था? ऐसे बोला था कि प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। जो प्लांट है, सॉरी प्लांट टिश्यू मैं यहाँ पे लिखना चाहता था, प्लांट टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, तो हम लिखेंगे प्लांट टिश्यू इज मेड अप, टिश्यूज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। एंड वो सेल जो होते हैं, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, रादर इतना ही लिखना सही रहेगा, है ना, सही है ना थोड़ा। प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, और बहुत सारी सेल्स मिला करके प्लांट टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, ऐसा इन्होंने बोला था। इन्होंने प्लांट्स पे स्टडी करी थी। उसके बाद में जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं थियोडोर स्वान, उन्होंने 1839 वाले ईयर में ऐसे बोला कि प्रेजेंस ऑफ थिन आउटर मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स में ही होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक थिन आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो केवल एनिमल्स में ही प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल का फीचर होता है, यूनिक फीचर होता है। एक्चुअली देखो, थिन आउटर मेम्ब्रेन एनिमल्स में होती है, आउटर मेम्ब्रेन एनिमल्स में होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन तो देखो हो सकती है कहीं भी, है ना, ठीक है, तो वो मत मानना। सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, और लेकिन प्लांट में सेल वॉल जो है वो यूनिक फीचर है। ठीक है, यूनिक नाम इन्होंने मेम्ब्रेन के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, समझ रहे हो ना, मतलब इन्होंने केवल ऐसा बोला था कि एनिमल सेल्स जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि आउटर में, आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है वो एक थिन आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, लेकिन
उस मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी होती है प्लांट के अंदर, ठीक है, और वो केवल प्लांट का फीचर है, यूनिक फीचर, ठीक है। तो मैंने जो भी पहले रायता बिखेरा उसका ये मतलब समझना आप, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स, सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर सेल्स मिलकर टिश्यू बनती है, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, वैसे करके ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। ऐसे करके क्या हो जाता है, ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। अब लेकिन ये जो सेल थ्योरी है इसका एक ड्रॉबैक है। सेल थ्योरी का क्या है बच्चों, एक है ड्रॉबैक सेल थ्योरी का, और वो ड्रॉबैक क्या है, पूछो तो जाने। ड्रॉबैक ये है कि इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि भाई साहब नई सेल्स कैसे बनती। इन्होंने सेल के बारे में कुछ चीजें बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई नई सेल्स, डिडंट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, नई सेल्स कैसे बनती हैं। अब ये काम किया हमारे रिडोल्फ वर्चू भाई साहब ने। रिडोल्फ वर्चू 1855 में आए, कब आए, 1855 में आए। उन्होंने कहा, उन्होंने फर्स्टली एक्सप्लेन किया कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। नए सेल्स बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो सेल्स पहले से प्रेजेंट है उनसे नए सेल बनते हैं। इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसको नाम दिया कॉन्सेप्ट को ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला की न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आपको बातें समझ में आ रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास ये अमीबा है ना, ये अमीबा की सेल है, ये डिवाइड करती है, सेल डिवीजन करती है, और हमारे पास 2 डॉटर अमीबी आ जाती है, छोटी छोटी अमीबी आ जाती हैं। और ये कहाँ से आई, अब ये नई सेल्स बन गई, ये कहाँ से आई, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई। तो बस यही है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला किसने दिया था, रिडोल्फ वर्चू, 1855 में, याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब एक सेल थ्योरी को कंप्लीट शेप मिल गई। जो मॉडर्न सेल थ्योरी है या सेल थ्योरी को रिडोल्फ वर्चू की स्टेटमेंट देने के बाद कैसे समझा जाता है, इन 3 पॉइंट्स में हम समझेंगे। सबसे पहले ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये पहले ही बता दिया था उन्होंने, ठीक है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये रिडोल्फ वर्चू वाली बात आ गई। और फिर एक और नई लाइन कि एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर द आउटकम ऑफ सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। देखो क्या होता है कि एक टिश्यू जो काम करता है, या फिर एक ऑर्गन या एक ऑर्गन सिस्टम जो काम करता है, वो उसकी सेल नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझे देख पा रहे हो, मैं बोल रहा हूं, मेरे होठों का मूवमेंट देख रहे हो, तो प्रॉब्ली आपको दिख तो ये रहा है कि मैं मूवमेंट कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली हो सकता है कि मेरे अंदर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स हैं वो सब मिलकर के कुछ काम कर रही हैं, तब जाके एक्शन हो रहा है, समझ गए हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, सेल में या फिर एक जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलकर के जो काम करता है, वो उसकी एक छोटी से छोटी सेल अगर आप निकाल लोगे तो शायद वो पूरा काम नहीं कर पाए, ठीक है। उसमें वो फंक्शन किडनी इसलिए बनी क्योंकि किडनी में बहुत सारी सेल्स मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लगी, लेकिन अगर किडनी के एक सेल को हटा दो, बोले कि तू सारा काम कर, तो वो नहीं कर पाएगी। वो दैट फंक्शन ऑफ किडनी इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इट्स अंडरलाइंग सेल्स, ठीक है। ये हम लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, ठीक है। टिश्यू का काम टिश्यू, सेल्स का काम सेल्स को करने दो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अपने पास कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो नोट्स लेते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा तो हम चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो तुम लोग हैं, ठीक है, सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।